के फॉर्मूले यदि आप लोगों ने किए हैं तो आज के क्वेश्चन 6 मार्कर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जरा फटाफट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 असाइनमेंट का है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 6 मार्कर के। दिस इज साइन रेज़्ड टू द पावर 4 पाई बाय 8 प्लस। हाँ चलो अभी क्वेश्चन लिख लो, पहले कॉपी करो। साइन की पावर 4 पाई बाय 8 और प्लस साइन की पावर 4 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 3/2। चलिए तो ये क्वेश्चन तो क्या लिख लो, नेटवर्क अभी शायद मेरा गया हुआ है 3/2 मेरे पास में। तो पहले मैं ले रहा हूँ 5 पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 को सेम है, जिसको आता है वो पैटर्न सबको लगभग सेम चलेगा। तो 5 पाई बाय 8 को चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, पाई माइनस दिस इज 3 पाई बाय 8 और यहाँ पर आप 7 पाई बाय 8 को चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। सो दिस इज पाई माइनस का पाई बाय 8। अच्छा यहाँ पर मुझे लेना है साइन की पावर 4 और यहाँ पर भी कितना निकल जाएगा साइन की पावर पे 4 इक्वल टू में। यहाँ पर भी मुझे लेना है साइन की पावर 4 और यहाँ पर भी मुझे लेना है दिस इज साइन की पावर 4 इक्वल टू में। ये साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है कोई बताओ जल्दी से। कितना साइन थीटा? साइन 180 माइनस थीटा दिस इज 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का होता है। तो पाई आपके पास ये कितना निकलेगा साइन की पावर 5 दिस इज पाई बाय 8। ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन की पावर 3 पाई बाय 8। और दूसरा वाला मेरे पास में है साइन की पावर 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू ये बन जाएगा साइन के अंदर पाई बाय 8 आपका। तो ये इन दोनों के बदले मुझे रिप्लेस करना है। मैंने इन दोनों की वैल्यू निकाल दी, तो इन दोनों के बदले आपका रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस कैसे करेंगे हमारे पास? तो रिप्लेस करने के लिए आप जो स्टार्टिंग वाले दो हैं इनको आप एज इट इज रखेंगे, ये दोनों एज इट इज है, और इन दोनों को रिप्लेस करेंगे। और ये जिसको समझ में ये नहीं आया ये मैंने कैसे किया, तो जरा देख लेना सेकेंड वीडियो कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जिसमें हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते थे ट्रायंगल बना के। बढ़िया आया? समझ में नहीं आया? हाँ डिवाइड करने वाला है, डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज ऐसे करते थे। अच्छा अब क्या हुआ मेरे पास? अब ये हो गया साइन की पावर 4 पाई बाय 8 प्लस ये भी निकल गया साइन की पावर 4 दिस इज 3 पाई बाय 8। ये दोनों को एज इट इज लिखा। अब बताओ आराम यहाँ पर क्या लिखूं इसके बदले? आराम क्या है इसके बदले क्या लिखूं? प्रत्युष इसके बदले क्या लिखूं? अच्छा वैल्यू आपको दिखनी, जो वैल्यू निकाली है ये देखो, वैल्यू निकाल रही है साइन की पावर 5 पाई बाय 8 इज इक्वल टू साइन की पावर 4 3 पाई बाय 8। इसकी जगह वैल्यू जो निकाली है मैंने ये निकाली वैल्यू, दिस इज साइन की पावर 4 3 पाई बाय 8 और इसकी जगह निकालेंगे ये कितना निकलेगा? ये निकलेगा दिस इज पाई बाय 8 और इज इक्वल टू 3/2 प्रूफ करना है। अच्छा अब देखेंगे यहाँ पर कुछ लाइक टर्म्स आपको दिख रहे हैं क्या? लाइक टर्म क्या होगा मेरे पास में? ये दोनों, ये पाई बाय 8 और ये भी पाई बाय 8, दोनों जुड़ के कितना हो गया? 2 बार साइन की पावर 4 दिस इज पाई बाय 8 और ये दोनों भी आपका ऐड हो गया, कितना निकल गया? साइन की पावर 4 दिस इज 3 पाई बाय 8 और ये भी आपका 2 बार ऐड कर दिया। ठीक है अच्छा ओके सर। तो इसमें से 2 कॉमन निकालो सर सब लोग। 2 कॉमन निकाल के फिर पावर 4 है, ये 2 कॉमन निकाला, पावर हो गया मेरे पास में 4। तो साइन की स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 का होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सा लगेगा फॉर्मूला? स्क्वायर टू विदाउट स्क्वायर, स्क्वायर टू विदाउट स्क्वायर, स्क्वायर से बिना स्क्वायर वाला या बिना स्क्वायर से स्क्वायर वाला। मतलब कि आपको ये पता करना है कि यहाँ पर जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो एंगल डबल होगा या हाफ होगा? एंगल डबल होगा या हाफ होगा? भावेश भावेश नहीं आया?
अच्छा चल तू बता यहाँ पे कौन सा लगेगा फॉर्मूला। ये साइन स्क्वायर है, स्क्वायर से बिना स्क्वायर पे जाएंगे तो एंगल डबल होगा हाफ होगा। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल डबल होगा या हाफ होगा। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस रिया मल्होत्रा बोलो। रिया सानिया बता बोलो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। सानिया आराम साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो क्या लगेगा। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। 1 माइनस cos 2x। हाँ तो एंगल डबल होगा कि हाफ होगा। एंगल डबल होगा कि हाफ होगा। डबल होगा। चलो चलो ठीक है डबल। ये जिसको फॉर्मूला समझ में नहीं आया वो देख ले एक बार। मैं फॉर्मूला यहाँ फिर से लिख देता हूँ। पिछली क्लास में ये फॉर्मूला मैंने कराया था साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का cos 2x अपॉन में 2 और दूसरा था cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में cos 2x अपॉन में 2। प्रियांशी ये फॉर्मूला करवाया था कि नहीं करवाया था। हाँ तो बोलो कैसे मतलब चलो यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला फिर कितना लगेगा। ये 2 मैंने कॉमन निकाल रखा है। दिस इज 1 माइनस का cos π/8 का डबल कितना होगा तमन्ना। π/4 तमन्ना तमन्ना आपने लास्ट वीडियो कर ली थी। जिसने लास्ट वीडियो मैंने सेंड किया था कर लिया होगा उसको ये समझ में आएगा फॉर्मूला कैसे आया। साइन स्क्वायर π/8 1 माइनस का cos π/4 और होल अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर और ये कितना निकला 1 माइनस में cos 3 π/4 अपॉन में 2 और इस वाले का पूरे का होल स्क्वायर। प्रखर 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 आवाज नहीं आ रही प्रखर आपको या मैसेज करो। चलो आगे इसके बाद में क्या लिखा हुआ है। ये आपके पास में पूरे का होल स्क्वायर है। ये क्या लिखा हुआ है ये दोनों ये 2 लिखा है कि 4 लिखा है। हाँ 4 लिखा है तो ये 2 और 2 4 आप यहां से अच्छा क्योंकि इसमें स्क्वायर है इसको बाहर कॉमन निकाल लो आप। तो बाहर आपने यहाँ पे मैं यहां से इसको कर देता हूँ कंटिन्यू 1/4 आपने 2 था पहले से 4 कॉमन निकाल लिया। दिस इज अच्छा अब cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है। दिस विल बी 1/√2 का होल स्क्वायर और cos 3 π/4 की वैल्यू कितनी होती है। cos 3 π/4 इज 135। cos 135 की वैल्यू ये आएगा आपका माइनस का 1/√2 तो ये निकला प्लस अपॉन 1/√2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना निकला 2/4 को काटो 1 से यहां पर इसका होल स्क्वायर बोल लो सॉल्व हो जाएगा जल्दी से। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/√2 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का 2/√2 तो आपका ये वाला दोनों कैंसिल हो गया। अच्छा 1 + 1 2 2 + 1 तो कितना निकलेगा दिस इज 3/2 और जहां तक वैल्यू आपको याद करने की है ये cos 3 π/4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर क्वाड्रेंट सिस्टम का सारा इसलिए सिखाया था स्टार्टिंग में। इसको आप लिखेंगे कन्वर्ट करके दिस इज cos π माइनस का π/4 और cos 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा या प्लस cos थीटा होता है। ये आपका होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस का cos π/4 और ये माइनस का 1/√2 ये मैंने वैल्यू निकाल के बताई किस वाले की ये cos 3 π/4 की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1/√2 इसलिए यहाँ पे कितना करा मैंने प्लस का 1/√2 कर दिया। सबका हो गया। होमवर्क तुम लोग करके भेजोगे नहीं तो कैसे काम। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 6 मार्कर का है। अगेन दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। दिस इज cos स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a प्लस 2π/3 एंड प्लस में cos स्क्वायर a माइनस का 2π/3 और इक्वल टू में 3/2 6 मार्कर।
अब यहाँ फिर वही आपके पास में जो फॉर्मूला लगेगा, अब ये स्क्वायर दे रखा है तो बार बार वही चीज है, बस करने वाले कर लेंगे और नहीं करने वाले तो कभी भी कुछ कर लो वो कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन, तो करना तो पड़ेगा। यहाँ पर स्क्वायर है, इजी बना के हर चीज करवा के इतना करवा दिया फिर भी तुम लोग करोगे नहीं, क्या मतलब निकलता है? फिर फालतू में ये टाइम वेस्ट क्यों करो लाइव क्लास में लेकर के? लाइव क्लास में आकर के ये अब आया लेट लाइव क्लास में आकर के दूसरे वाले में ये भी आपका वही है 1 प्लस में कॉस, यहाँ पर भी एंगल डबल होगा, तो ये मेरे पास में जो इसका एंगल है ए का डबल कितना हो जाएगा, ए का डबल 2 है और प्लस में कितना निकल जाएगा 2π/3 होल अपॉन में कितना निकल गया 2 प्लस अगला वाला दिस इज 1 प्लस में कॉस। अब यहाँ पर इसका एंगल डबल होगा, वही स्क्वायर से बिना स्क्वायर पे जाओगे तो आपको एंगल डबल करना पड़ेगा। यहाँ पर जो इसका एंगल है इसका एंगल डबल करो तो कितना निकल जाएगा, ए का डबल 2 है और माइनस का 4π और होल अपॉन में 2। ये हमने लगाया पहला फॉर्मूला, स्क्वायर से बिना स्क्वायर पे जाएंगे तो एंगल डबल होगा। हाँ 4π/3, यस एंगल डबल होगा तो ये 4π/3 और ये 4π/3। अच्छा यहां लगा दिया था मैंने, यहां पर भी लगाया 4π/3 होगा। ये अभी किसने बोला था? प्रत्युष। हाँ प्रत्युष ने बोला था। चलो आगे ये आपका आ गया ये। अच्छा ये लगाया स्क्वायर से बिना स्क्वायर में जाएंगे तो एंगल डबल होगा। ये स्टेप सबको क्लियर है? चलो अब यहां से क्या करो, देखो ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, ये 1/2 को बाहर कॉमन निकाल लो। अंदर कितना बचा मेरे पास? अंदर बचा 1 प्लस कॉस 2a प्लस में दिस इज 1 प्लस में कॉस 2a प्लस में 4π/3 एंड प्लस 1 प्लस में कॉस 2a माइनस का 4π/3। ये आपने कर लिया। आगे इसके अंदर अब कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा वो देखते हैं। ये यहाँ पे आपने कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा देख लेते भैया। चलो यहाँ पर ये 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 और ये वाला 1, तो ये कितना निकल गया 1/2 है और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना निकल गया 3 प्लस में cos 2a एंड प्लस में cos 2a प्लस का 4π/3 एंड प्लस में cos 2a माइनस का 4π/3। अच्छा ठीक है, ट्रिगो में जितनी चीजें आपने सीखी है स्टार्टिंग से लाइन से मैं एक एक करके बता देता हूं, उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। पहले सीखा सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूलाज, उसके बाद सीखा आपने डबल एंगल ट्रिपल एंगल, उसके बाद सीखा आपने CND का फॉर्मूला, उसके बाद सीखा आपने ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपने सीखा ये स्क्वायर टू विदाउट स्क्वायर एंगल डबल होने वाला, ये मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले इसको बोलते हैं। इनमें से यहां पर अब कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये जितने आपको मैंने बताया इसके बाहर तो कोई चीज होगी नहीं, जो भी लगेगा वो इसी के अंदर लगेगा। तो यहां पर क्या देख के लग रहा है कि मैं कौन सा लगाऊं फॉर्मूला, CND लगाऊं, A+B लगाऊं, ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं या मैं डबल एंगल ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला लगाऊं? ट्रांसफॉर्मेशन किसने बोला? भव्य। अच्छा और कोई बंदा अपने विचार व्यक्त करना चाहेगा? यहां पर क्या लगना चाहिए? कोई बात नहीं, गलती सबसे हो सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अपना विचार तो व्यक्त करो कि आपको क्या समझ में आया। सानिया बोलो क्या लगना चाहिए यहाँ पे? प्रियांशी? CND वाला लग सकता है। अच्छा और रिया मल्होत्रा बताओ क्या लगेगा? अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कब लगता है? ट्रांसफॉर्मेशन कब लगता है? जब दो चीजें मल्टीप्लाई में हो और यहाँ पर ये प्लस में है, तो प्लस में है तो कौन सा लगाएंगे? CND लगाएंगे। CND लगाओ बेटा, CND लगेगा, प्लस में है। ये हो गया C और ये बन गया D, cos C प्लस cos D, तो 1/2 दिस इज ब्रैकेट 3 प्लस ये एज इट इज रखना और ये कितना रखा cos 2 है आपका एज इट इज रखा। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला बोलो प्रियांशी क्या होता है? 2 cos C plus D upon 2 into cos C minus D upon 2। 2 cos C plus D upon 2 मतलब 2a प्लस 4π/3 प्लस 2a माइनस का 4π/3 होल अपॉन में कितना निकल गया 2 और इनटू में cos 2a
प्लस का 4π/3, अच्छा माइनस भी करना होगा, दिस इज माइनस का 2a माइनस का 4/3 और होल अपॉन में कितना निकल गया 2, ये लगा दिया फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 4π/3 से 4π/3, यहाँ से ट्वाइस से ट्वाइस से कैंसिल हो गया, कितना बच रहा है मेरे पास 1/2, दिस इज 3 प्लस में कितना निकला cos 2a प्लस में 2 cos 2a प्लस 2a 4 है अपॉन 2, तो वापस कितना बच गया cos 2 आएगा, वापस आपके पास cos 2a और इंटू cos 4π/3 प्लस 4π/3 8π/3 और 8π/3 अपॉन 2, तो वापस कितना निकल गया 4π/3, वापस आ गया आपके पास 4π/3। अब जरा मुझे देखना है कि किसको किसको वैल्यू निकालना आती है। रिया बताइए cos 4π/3 की वैल्यू क्या होगी, रिया या बाकी सब लोग भी निकाल के बताओ कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 4π/3 वैल्यू। अच्छा इसलिए तो 1/2 बता होगे, बंदा बोलेगा निकाल के -150 डिग्री रहता है, इसलिए 1/2 हो गया। अच्छा 1/2 हो गया सानिया, इसीलिए 6 मार्क के क्वेश्चंस में अटकता है बंदा, क्योंकि ये सब चीजें आती निकालना है नहीं। रिया आपका तो नहीं निकला क्या, cos 4/2 कितना होगा? अच्छा आप चेक कर लेते हैं, -1/2 आएगा मेरे ख्याल से। अच्छा इसको कितना चेक किया, दिस इज cos पाई प्लस π/3, सही है मिड फ्रैक्शन में। अब cos 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, cos 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, माइनस का cos π/3 और ये आएगा माइनस का 1/2। क्वाड्रेंट सिस्टम भी लगाओ भैया, cos 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, भव्य 1/2 बताया था माइनस आएगा। प्रत्युष भैया तुम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज ही नहीं कर रहे हो, चलो डालो रहा वैल्यू कितना निकला, तो ये निकला 1/2 3 प्लस ये कितना निकला cos 2a एंड दिस इज 2 cos 2a और इनको कितना निकला 1/2। ये माइनस देखो मैंने यहां लगा दिया, आगे दस्ते वाला माइनस आगे लगा दिया, ये 2 से 2 कैंसिल, ये cos 2a से cos 2a कैंसिल, कितना आ गया आपका आंसर, दिस इज 3/2। ये सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एंगल का लफड़ा हो गया और कुछ नहीं, बाकी पूरा क्वेश्चन आपका सेम है। तो ये भी क्वेश्चन क्या करना है आपको, प्रूव करना है। ये दिख रहा है cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस π/3, cos स्क्वायर a माइनस π/3 इज इक्वल टू 3/2। तो स्क्वायर से विदाउट स्क्वायर जाओगे तो एंगल डबल होगा, तो एंगल डबल होगा। cos स्क्वायर a का फॉर्मूला अरहम, अब तो बोल दे cos स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या, अरहम सानिया, 1 plus cos 2a/2। बेटा आराम कितने बार करना पड़ेगा, 4 बार 5 बार 10 बार कराऊंगा तब जाके याद होगा फॉर्मूला। 1 प्लस cos 2a/2 प्लस 1 प्लस में cos 2a प्लस 2π/3, 2a प्लस 2π/3 एंगल डबल होगा और होल अपॉन में 2, ये भी कितना निकला 1 प्लस में cos 2a माइनस का 2π/3 एंड होल अपॉन में कितना निकला 2। चलो 1/2 यहां से कॉमन निकाला, अंदर बचा 1 प्लस 1 दैट इज ये कितना निकला cos 2a प्लस में cos 2a प्लस 2π/3 प्लस में cos 2a माइनस 2π/3, ये 1 प्लस 1 ये तीनों के 1 इकट्ठा कर दिए मैंने, ये आपका निकल गया 1/2 3 प्लस ये निकला cos 2a प्लस में cos 2a प्लस 2π/3 प्लस में दिस विल बी cos 2a माइनस ऑफ 2π/3। आगे अब कौन सा लगेगा, वापस वही जुगाड़, कौन सी वाली, CND वाली। तो cos 2a CND का फॉर्मूला, तो हम इसको लेंगे C और इस वाले को ले रहे हैं हम लोग D, cos C प्लस cos D। फिर आइडेंटिटी याद नहीं होगी जिन बच्चों को, उससे होगा नहीं। बोल सक्षम फॉर्मूला cos C प्लस cos D का, सक्षम 2 cos x plus y/2 into x minus y/2 cos x minus y/2। अरे मैंने C प्लस D का फॉर्मूला पूछा, तुमने x प्लस y कहां से ले आया,
सर CAT वाला फॉर्मूला है ना? हाँ हाँ, हाँ तो सर वही तो बताया cos x plus y by 2 तो सी एंड डी बोलेगा भैया, सी प्लस डी अपॉन टू, सी माइनस डी अपॉन टू। हेलो, हाँ सर वही तो बता रहा हूँ। हाँ तो x plus y करो, c plus d है। एनसीईआरटी के तरीके से मत कर, फंस जाएगा बेटा। ठीक है सर, वो मैं बस c plus d by x plus y वैसे ही करता हूँ सर, मतलब वो मैं c plus d बोलना चाह रहा था। तो एक्स प्लस वाई एनसीईआरटी में लिखा है ना। रिया कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, ऐसे ही है। सर फॉर्मूले बोल रहे थे। अच्छा चलो, कॉस सी प्लस कॉस डी, दिस इज 2 कॉस, या थोड़ा डायरेक्ट कर लूं क्या, ये तो कट गया, ये दोनों कट गया, कितना निकला 2a प्लस 2a 4a अपॉन 2, तो कितना निकला 2। और कॉस सी माइनस डी में कितना निकलेगा, 2a से 2a कटेगा, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, वापस कितना निकला 2 पाई बाई 3। अब जरा इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, पिछली बार सबने गलत बताया था, जरा इस बार जरा निकाल के बताओ कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 2 पाई बाई 3, निकाल के बताओ। माइनस का 1/2 कैसे, हाँ ये कितना निकलेगा, पाई माइनस का पाई बाई 3, फिर वही 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कितना निकलता है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस का कितना निकल गया कॉस पाई बाई 3, तो कितना निकला माइनस का 1/2। तो क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर ये सारे मैंने निकालना सिखाए थे, एक वीडियो बना के भेजी है, इसीलिए ताकि ये यहाँ पर ये सब चीजों में आपकी क्लियरिटी आ जाए। दिस इज 1/2 प्लस कितना निकलेगा cos 2a एंड माइनस का 2 cos 2a, और इनटू में 1/2, 2 से 2 गया, cos 2a से cos 2 हो गया कितना 3/2, हैंस प्रूफ हो गया। अगला करें। सर एक मिनट रुक जाओ, मेरे नेटवर्क इशू आ रहा है। Number 36, this will be cos square पाई बाय 8 प्लस में cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस में cos स्क्वायर 5 पाई बाय 8 एंड प्लस में cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8, और इज इक्वल टू प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है इज इक्वल टू में 2। फटाक से जरा जल्दी निकालो और देखते हैं कौन प्रूफ कर पाता है पहले मेरे से। बहुत इजी क्वेश्चन है। सेम, हाँ क्या क्वेश्चन लिख लिया भैया, cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2। चलो स्क्वायर से, अच्छा स्क्वायर से बिना स्क्वायर पे तो जाएंगे, स्क्वायर से बिना स्क्वायर पे जाएंगे, मगर पहले इन दोनों की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, याद है 5 पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8, हमने वैल्यू निकाली थी cos स्क्वायर 5 पाई बाय 8 की वैल्यू, दिस इज cos स्क्वायर, दिस इज पाई माइनस 3 पाई बाय 8, और दूसरा हमने निकाला था दिस इज cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू में cos स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 8। तो ये जो वैल्यू निकली थी मेरे पास, दिस इज cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8, और ये वाली जो वैल्यू निकली है मेरे पास, ये निकला cos स्क्वायर पाई बाय 8। तो इन दोनों को रिप्लेस करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये दोनों आपका सेम रहेगा एज इट इज, ये आपका सेम रहेगा cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस में cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस ये दोनों आपका सेम है, ये वाला 5 पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8, तो 5 पाई बाय 8 की जगह हम कितना लिख देंगे, दिस इज cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 एंड प्लस में cos स्क्वायर पाई अपॉन 8, और मुझे प्रूफ करना है 2 इज इक्वल टू में। हुआ किसी का नहीं हुआ, जल्दी बताओ। सर हो गया। अच्छा आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। यस सर। ये दोनों ऐड होंगे और ये दोनों ऐड होंगे, और किसी का दिस इज 2 cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस में 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8, 2 कॉमन निकाला, स्क्वायर से बिना स्क्वायर पे जाओगे तो एंगल डबल होगा, 1 माइनस में cos पाई बाय 4 होल अपॉन में 2, और प्लस ये भी आपका 1 माइनस में cos
3π/4 और होल अपॉन में 2। एंगल डबल हो गया। अब तो एक स्टेप बाकी है, हुआ किसी का नहीं हुआ? रिया के अलावा, रिया का तो हो गया। प्रियांशी, ये क्या लिखा है प्रियांशी बताओ? पक्का 2 लिखा है? सानिया बताओ क्या लिखा है ये आपको? कॉमन निकल जाएगा 1/2। हाँ ठीक है, सानिया बोलो क्या लिखा है ये? सानिया Yes, sir. क्या लिखा है बताओ? ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2, sir. हाँ 2, हाँ 4 नहीं है, ध्यान रखना। पिछले वाले में 4 था, ये वो होल स्क्वायर था। मुझे वही लगा शायद कोई 4 ना बोल दे, कोई ना कोई तो बोलता है वैसे। 100% हो गया। चल, तो ये आपका 2 है। मैंने साइन वाला कर दिया। क्या साइन वाला कर दिया पूरा। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया। तूने नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से? तू वीडियो करके मेरे को लगा अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे है, उसको का साइन है। हाँ चल चल चल, ये कितना हो गया? 1 माइनस का 1/√2 और ये कितना निकल गया? 1 प्लस 1/√2। अच्छा, ये cos 3π/4 की वैल्यू मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा, वही आएगा π माइनस π/4। तो 1/√2 से कौन सा कटेगा? 1/√2, 1/√2 कटेगा। तो ये 2 से 2 भी कटेगा, कितना बचा? 1 + 1। द आंसर इज 2। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये सारे क्वेश्चन 6 मार्कर के हैं।